आज हम आए हैं मास्टर सत्यपाल जी के पास भगवानपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जो हैं। आइए जानते हैं क्षेत्र का क्या है रुझान और क्या मिल रहा है समर्थन मास्टर सत्यपाल जी से। जी सत्यपाल, क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्षेत्र में विधानसभा भगवानपुर 14 फरवरी को डलेंगी, तो जनता से आशीर्वाद हमें पूरा मिल रहा है। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और विशेष बात यह है कि युवाओं में इतना जोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। दूसरी पार्टी एक परिवार की पार्टियां हैं, और ख़ास तौर से भगवानपुर विधानसभा में एक परिवारवाद का मुद्दा बड़ा हावी है। परिवारवाद इस कदर, परिवारवाद की जो दादागिरी है, परिवारवाद की जो लोगों के साथ छल कपट करना, लोगों को धमकाना, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। श्रीमती ममता राकेश जी कितनी अभद्रता से किसी व्यक्ति को धमकाने की बात कर रही हैं, उनका लड़का उसे मारने पीटने की बात कर रहा है। तो ये सब जग जाहिर है। मैं शुरू से ही पहले दिन से कह रहा था कि मैं इस परिवारवाद के लोग तरस आ गए हैं, मेरा संघर्ष परिवारवाद के खिलाफ है। तो अब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और एक तरफा भाजपा को यहाँ मतदान करने की मन बना चुके हैं। देखिए 10 मार्च को इस बात का पता लगेगा, लेकिन मुझे पूरी आशा उम्मीद है, जन आशीर्वाद मेरे साथ है। निश्चित तौर पे मुझे आशा है, लोगों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, इस बार यहाँ कमल खिलेगा और निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी। जैसे ममता राकेश जी भी 2 बार से विधायक थी और तीसरी बार अब लड़ रही है, तो अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब ममता राकेश जी 7.5 साल से विधायक है। उनके पति स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी की डेथ के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया और वो प्रचंड बहुमत से यहाँ जीती थी। परंतु 7.5 साल से उन्होंने जो भी विकास के मुद्दे यहाँ अधूरे पड़े थे, आज तक वो पूरे करने में सक्षम नहीं हो पाई। कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया है। कार्य जरूर किया था जो निरर्थक है। बस स्टैंड उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने बस स्टैंड बनवाया, 1.25 करोड़ रुपये उसमें खर्च किया। लेकिन आप जाके उस कवरिंग करिएगा, देखिएगा कि वहाँ आज तक कोई टेम्पू या कोई रिक्शा भी नहीं खड़ी हो पाई। मतलब अपनी जिद के कारण उन्होंने सरकार का पैसा व्यर्थ खर्च किया। अगर वो कहीं अच्छी जगह बनता, उसका कहीं उपयोग होता, बसें वहाँ रुकती, लोग वहाँ बैठते, तो बस स्टैंड का मतलब क्या होता है, जहाँ बस रुके। तो आज तक ममता राकेश जी सवाल करिएगा आप जाके। ये तो वैसे भी बस स्टैंड और साइड बना है, आखिर मतलब क्या कारण आया उधर बनाने का? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। नहीं, कारण तो ममता राकेश बताएगी कि क्या कारण रहा है कि वहाँ क्यों बनवाया है। ये पहले प्रस्तावित था जब तक हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि अब हाईवे बन गया है और फ्लाईओवर टाइप बना है, वहाँ इधर से इधर क्रॉस नहीं हो सकता है व्यक्ति, रॉन्ग साइड बना है, लेकिन जिद करके उन्होंने वो सरकार का पैसा मिसयूज किया है, व्यर्थ खर्च कराया है। ये जवाब जनता उनसे मांग रही है। बस स्टैंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन हाईवे बनने से उतनी पर्याप्त जगह सड़क पर नहीं रही। अगर वो इमली रोड पे कहीं बनवाती, उसको कहीं जगह देती, या अपनी जगह उनकी पड़ी है, अगर जनता की इतनी हितैषी है, वो इतना विकास पुरुष बनते हैं, तो अपनी जगह दे देती। उनके पास भी तो बहुत जगह, बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, और मेन हाईवे पे इतना बड़ा प्लॉट पड़ा है उनका, तो वहाँ बनवा देती। कम से कम अपना पत्थर लगाती, तो जनता को दिखाती तो कि मैं कुछ करती हूँ, जैसे सुबोध राकेश जी दे देते। तो ये तो सब सरकार की जो पॉलिसी, जो नीतियाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, उसमें से सब बंदर बांट करने वाले हैं। ये परिवार तो बंदर बांट करता है पैसे का। मैसेज जैसे सुबोध राकेश जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब की बार मैं देखूं विकास करूंगा भगवानपुर क्षेत्र का, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनकी माता जी। आप नगर पंचायत का विकास देख लीजिए, क्या विकास नगर पंचायत में हो रहा है। मेरे मोहल्ले में ही यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है, चारों तरफ नाली सड़ी पड़ी हैं, लाइट की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, और सैनिटाइज के नाम पे जो धांधली इन्होंने की है, उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा चुनाव के बाद। जो अलाव जलाने के नाम पे इन्होंने लाखों रुपया निकाला, उसका जवाब देना पड़ेगा।
जो अटल आवास योजना के तहत लोगों को मकान बना रहे, जो रिश्वतखोरी इन्होंने कर रखी उसका लोग जवाब मांगेंगे। तो ये विकास के नाम पे ठगने का काम करते हैं। रही ममता राकेश जी की बात, जो विधायक निधि आती है उनको जो कॉलोनी कटती है, इनके जो पार्टनरशिप हैं, जो कॉलोनाइजर हैं बड़े बड़े, वहाँ पे कॉलोनी में निधि से सड़क बिछाने का काम करती है, उनसे मोटे पैसे वसूलती है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने, जनता के सामने है। जनता हिसाब मांग रही है इनसे और इनको हिसाब देना पड़ेगा। तो इस बार जनता का मूड है आपके पक्ष में, इसलिए क्या कहते हैं आप? निश्चित तौर पे मैं तो जनता के द्वार जा रहा हूँ। मैं जनता का आदमी हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, अध्यापक हूँ। लोगों को मैं ये बात समझाने में कामयाब हो रहा हूँ और लोग इनसे परेशान हैं, इस परिवार से परेशान हैं। देखिए, देवर हो या भाभी हो, या भाभी का लड़का हो, या भाभी की सास हो, या उसका भी कोई लड़का हो, इन्होंने परिवारवाद में ही इस सीट को उलझा के रख दिया। इनको सारे पद चाहिए, चाहे ब्लॉक प्रमुख का पद हो, नगर पंचायत अध्यक्ष का पद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, और चाहे ये एमएलए का चुनाव पद हो, तो सब इन्हीं को चाहते हैं। तो ये सब अपने पास रखना चाहते हैं? निश्चित तौर पे इन्होंने इसे अपनी बिजनेस बना दिया राजनीति को। कहें कि समाज सेवा कर रहे हैं, बताइए क्या समाज सेवा की इन्होंने आज तक? हाँ, अपनी सेवा जरूर करते हैं, अपनी सेवा करते हैं पदों पर रहकर। ये उसकी आड़ में जो कमीशन खोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, ये जनता सब समझ रही है। जिनके पास कभी कुछ नहीं होता था, 10 साल पहले सुबोध राकेश जी का टीवी 100 टीवी पर एक बयान मैंने सुना था, देखा था। वो कहते थे बीपीएल के पात्र थे 10 साल पहले। जो व्यक्ति बीपीएल का पात्र था, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी इनके पास है। कहाँ से आई ये जनता सवाल मांग रही है। आप लोग पूछिएगा उनसे, जनता को सब पता है, जनता समझ रही है। और भगवानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपनी सम्मानित भगवानपुर की जनता से अपील करता हूँ कि इस बार यहाँ ना कोई धर्म का मुद्दा है, ना कोई जाति का मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ परिवारवाद का है। परिवारवाद की बढ़ती भ्रष्टाचारी, परिवारवाद की बढ़ती दादागिरी को जनता समाप्त करेगी और समाप्त करना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को आप मुझे अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दे रहे हैं और निश्चित तौर पे आप कमल का बटन दबाएं, मुझे यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करें और फिर मैं इस परिवार को दिखाऊंगा कि विकास क्या होता है, लोगों का सम्मान कैसे होता है। लोग कहेंगे कि वास्तव में इस परिवारवाद के चक्कर में उलझ के ये क्षेत्र 10 साल पीछे हट गया था और आगे बढ़ेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सरकार बनेगी तो 10 गुना रफ्तार से काम होंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। सरकार पे आरोप लगाती रहती है ममता राकेश जी, मेरे कहने से कोई काम नहीं करता। अरे 4 करोड़ की तुम्हारी 4.25 करोड़ की निधि है, उसका तो हिसाब दे दो जनता को, वो कहाँ खर्च करते हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सब जग जाहिर है कि वो कैसे बंदरमांट करती हैं, कैसे काम कराती हैं। केवल अपने बोर्ड लगाने का काम करते हैं, अपने बोर्ड लगाने का काम करते हैं। सड़क बनती है, 10 दिन के बाद उनकी बजरी उखड़ जाती है। कितना लो स्टैंडर्ड का मटेरियल वो लगाते हैं, सबको पता है। वो इसे अपने बपोती समझते हैं। ये बपोती नहीं, जनता की है। 5 साल के बाद जब चुनाव होता है, जनता इस चीज़ का फैसला करती है। जनता को फैसला करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है जनता फैसला करेगी और मेरे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल जी। आइए, बने रहिए, आगे चलते हैं।